अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। घायल पक्षियों का इलाज कर उनकी चहचहाट सुनने के लिए बनाया पक्षी आश्रम। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर यानी पंख बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, लेकिन वक्त सबको मजबूर बना देता है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवा रहे हैं जिसके बचपन में माता पिता का सिर से साया उठ गया था। माता पिता की सेवा नहीं कर पाने के कारण उसने बेजुबान घायल पक्षियों का इलाज करके सेवा करने की मन में ठान ली। ऐसे शख्स का नाम है रवि गौतम। प्रकृति का नियम है कि इस धरती पर आने वाला हर एक प्राणी एक ना एक दिन इस धरती को छोड़कर चला जाएगा। चलो, ये तो हुई गहराई की बातें। हम बात कर रहे थे रवि गौतम के बारे में। इसी कड़ी में जोड़ते हुए हम आपके लिए एक ऐसी प्रेम कहानी लेकर आए हैं जो पक्षियों से प्यार करता है, जिसे देखने के बाद आप भी बेजुबान पक्षियों को प्यार करने पर मजबूर हो जाएंगे। रवि गौतम का पूरा परिवार पक्षियों से बहुत प्यार करता है। रवि गौतम ने घायल पक्षियों के इलाज के लिए अपने घर पर ही एक क्लिनिक बनाया हुआ है, जहां पर वो घायल पक्षियों का इलाज करते हैं। इसके साथ साथ वे इंसानों की कई तरह की बीमारियों का इलाज भी फिजियोथेरेपी द्वारा करते हैं। रवि गौतम ने हमें बताया कि पक्षी धीरे धीरे हमारे घरों से और आसपास से गायब हो रहे हैं। हमने बचपन में पक्षियों को अपने आंगन में चहचहाट करते हुए देखा और आज हम घायल पक्षियों का इलाज कर उन्हें संरक्षित कर रहे हैं। रवि गौतम ने कहा कि घायल पक्षियों का इलाज और उनकी चहचहाट सुनने के लिए पक्षी आश्रम बनाया है। रवि गौतम और उसका परिवार पक्षियों से इतना प्यार करता है कि उन्होंने पक्षियों के लिए अपने घर पर ही उनके लिए आशियाना बनाया हुआ है। सुबह शाम उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ तक कि एक छोटे से तोते के बच्चे को उन्होंने चमचों से दाना पानी देकर अपने बच्चे की तरह पाला है, जिसे वे प्यार से मिट्टी कहते हैं। एक पंछी के दर्द का फसाना था, टूटे थे पंख और उड़ते हुए जाना था। तूफान तो झेल गया यारो, पर वही डाल टूटी जिस पर उसका आशियाना था। आइए आज से हम ये संकल्प लें कि हम बेजुबान घायल पक्षियों का इलाज करवाकर उनको स्वस्थ करने के बाद उनको उन्हीं के परिवेश में छोड़ दें, ताकि वो खुली हवा में सांस ले सकें। रवि गौतम जी, गौतम पक्षी आश्रम से जो यह एक कबूतर है जी जी जिसके पैर में लकवा लगा हुआ है। ये देखिए किस तरीके से इसका जो ये पैर है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, और अब हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम इसको तेल लगा के और इसकी मसाज करते हैं सुबह शाम, जिससे अब ये इतना हो गया कि अब ये पैर को रखने लग गया है नीचे। देखिए अभी उंगलियां अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है। इसका पंडित जी कैसे पता लगता है भाई इनको पक्षियों को लखवा मार गया, जैसे कबूतर का आपने बताया? जैसे अगर इनको लखवा लगता है तो इनकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, गर्दन इस तरीके से घूम जाती है इनकी, और ये दाना खाने में असमर्थ होते हैं। फिर हम इनका क्या करते हैं, गर्दन पे इनके गर्दन के पंख, ये जो बाल होते हैं इनको हटा देते हैं और यहाँ पे ऑयल लगा के उसकी मसाज करते हैं और खाने की दवाई देते हैं इनको। तो उससे ये है ना कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाते हैं। अब जैसे इसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब ये इतना ठीक हो गया है कि अब ये देखो ये दोनों पैर से चल सकता है। हमारे पास एक कबूतर आया था, उसको बिल्ली ने पंजा मार दिया था। ये जी जी ये देखिए अब तो ये काफ़ी ठीक हो गया है वैसे। तो इसको बिल्ली ने पंजा मार दिया था, इसका पैर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो हमने इसका समय समय पर इसका दवाई लगाई, इसको बेटाडीन वगैरह की पट्टी की, बेटाडीन की पट्टी की, खाने की दवाई दी, जख्म सुखाने की दवाई दी इसको, और आज ये इतना ठीक है कि अपने दोनों पैरों पे प्रॉपर तरीके से। ये तोता है पहाड़ी, इसको एक आदमी दे के गया था हमें जब ये 12 से 13 दिन का बच्चा था, और आज ये 4 महीने का है।
हमने इसे बिल्कुल बच्चे की तरह इस तरीके से पाला है कि इसको हर 15 मिनट के बाद, हर 20 मिनट के बाद इसको हमने सेरेलैक्स पानी में घोल के, कभी दूध में घोल के, चम्मच की सहायता से हमने इसको पिलाया। और आज ये ऐसा हो गया है कि मेरे बगैर कहीं इसका मन भी नहीं लगता। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे साथ बाइक पे ही ये गोहाना तक भी घूम के आया हुआ है, बाइक पे बैठ के आगे। आज ये इतना अच्छा और इतना प्यारा पैरेट है मेरा। इसका नाम कन्नू रखा हुआ है हमने। एक ये है मीठी, इसका नाम मीठी रखा हुआ है हमने। इसे पुलिस लाइन के अंदर, पुलिस लाइन सोनीपत के अंदर से एक मुलाजिम थे, वो दे के गए थे हमें। इसको छोटे छोटे कुत्ते के पिल्ले थे, उन्होंने वो पंजे वंजे मारे हुए थे। और आज ये इतना लाड करती है मेरे साथ कि 1.5-2 साल हो गया इसको मेरे पास रहते हुए। मतलब ये घायल आए थे आपके पास? घायल आई थी, इसका हमने ट्रीटमेंट किया और अब ये इतनी वो हो गई है, हमारे घर की एक सदस्य की तरह हो गई है। और ऐसे ये हमारा कन्नू है, बिल्कुल घर के सदस्य की तरह हो गए हैं। हम इन्हें बिल्कुल, है ना, ऐसे जैसे घर के सदस्य होते हैं, इस तरीके से इनकी सेवा करते हैं। और इसी तरीके से इनका दाना पानी जो भी है, खाने का टाइम है जो इनका, उसको प्रॉपर तरीके से खाना देते हैं इनको। हर रोज़ मतलब अलग अलग करके, कभी बाजरा दे रहे हैं, कभी गेहूँ दे रहे हैं, कभी मक्की दे रहे हैं, कभी बाजरा दे रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ अलग अलग टाइम पे इनको देते हैं। रवि गौतम जी, आपको ये बेजुबान पक्षियों का मदद करने की, इलाज करने का कैसे ये ख्याल आया कि भाई ये बेजुबानों की इलाज किया जाए? देखिए, मुझे बचपन से ही इन पक्षियों का बड़ा शौक रहा है। बचपन में ही मेरी माताजी थी जो वो एक्सपायर हो गई थी। और फिर जैसे थोड़े बड़े हुए तो फिर पिताजी का भी एक दिन कार एक्सीडेंट हो गया था। तो वैसे हमारे परिवार में सभी डॉक्टर थे, मेरे ताऊ जी, मेरे दादाजी, मेरे पापा जी, तो सभी डॉक्टर थे। तो कुछ तो हमारे खून में ही था, जैसे भाई हम देख के भी बता सकते हैं। मेरे को इतना एक्सपीरियंस है कि मैं किसी पेशेंट को देख के ये बता सकता हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे ही मेरे को बचपन से ही पक्षियों का भी बड़ा शौक था, तो मैं पक्षियों को भी देख के ये बता सकता हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कोई पक्षी जैसे नर्वस होके एक साइड में बैठा हुआ है, तो उससे ये पता चल जाता है कि इसको कोई प्रॉब्लम है, बीमार है ये, या क्या दिक्कत है। अगर उसके पैर में कोई दिक्कत है तो वो पैर को इस तरीके से ऊपर उठा देता है, तो पता लग जाता है कि इसके पैर में दिक्कत होगी। तो उसको फिर हम उठा के हाथ में देखते हैं, भाई पंख में कोई दिक्कत है या और कुछ दिक्कत है, तो उससे पता लग जाता है हमें कि भाई इसमें ये दिक्कत है। तो फिर हम उस चीज़ का इलाज करते हैं उसका, और उसकी सेवा करते हैं। और बिल्कुल इस तरीके से रखते हैं हम कि ये हमारे बिल्कुल एक तरह से घर के सदस्य की तरह इनकी सेवा करते हैं। अब तक आप कितने पक्षियों, किस तरह के पक्षियों का, घायलों का इलाज कर चुके हैं? अभी तक मैं सैकड़ों पक्षियों का इलाज कर चुका हूँ, घायलों का। जिनमें से कुछ ये नहीं कि सभी ठीक भी हुए हैं, कुछ एक्सपायर भी हुए हैं। बहुत सारे पक्षी ठीक भी हुए हैं। उनको हम जो जहाँ से आता है, जैसे कोई कहीं से छोड़ के गया हमारे पास, तो कौन कौन से पक्षी थे जी? जी जैसे मोर है जी, और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जैसे उसको पैर में चोट लगी हुई थी, तो उसका इलाज किया, जहाँ से वो लेके आए थे उसको वहाँ छुड़वाया। अच्छा जी, अपना जंगली कबूतर हैं, जैसे ज़्यादातर जंगली कबूतर आते हैं, उनको किसी को करंट लग जाता है, किसी को जैसे आजकल पतंग का सीजन चला हुआ है अभी, तो पतंग की डोर में उलझ जाते हैं कबूतर, तो उनके बाजू कट जाते हैं, किसी की पैर कट जाता है। तो इस तरीके के वो आते हैं हमारे पास। अभी 3-4 दिन पहले एक उल्लू का बच्चा जैसे आया था मेरे पास, उसकी आँख में कुछ लगा हुआ था, तो हमने 3-4 दिन उसकी आँख में दवाई डाली और वो ठीक हो गया। तो उसको जहाँ से वो आया था उसको उसी जगह पे हमने ले जाके छोड़ दिया फिर। और आपने एक वीडियो दिखाई जिसमें बंदर का भी इलाज कर रहे हो आप। हाँ। कई और भी हैं, तो ये सारा आप ये प्रकाश अड्डे जो आपने क्लिनिक बना रखा है यहीं करते हो? हाँ जी, या और कहीं भी करते हैं सर? अपना प्रकाश अड्डे पे मेरा ये एक्यूप्रेशर थेरेपी क्लिनिक है, ये है। यहाँ पे हम अपना एक्यूप्रेशर थेरेपी देते हैं। और अपना बड़ा पक्षी आश्रम बना रखा है मैंने सोनीपत पुलिस लाइन के अंदर। वहाँ पे हमारे पास बड़े पक्षी हैं, और यहाँ जो ज़्यादा घायल होते हैं उनको मैं यहाँ अपने क्लिनिक पे रखता हूँ। उनकी टाइम पे उनकी जैसे दवाई करनी है या किसी को टाइम पे दवाई देनी है, तो इसलिए उनको मैं यहाँ अपने क्लिनिक पे रखता हूँ। बेजुबान पक्षियों का इलाज करके मेरे को इतनी खुशी होती है कि मैं
कुछ बयान नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे को बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी होती है कि मैं इन पक्षियों की सेवा कर रहा हूँ। जी मेरी शादी के बाद मेरी गुड़िया हुई थी, वो जब पैदा हुई तो वो रोई नहीं थी। तो डॉक्टरों ने बोला कि ये मंदबुद्धि है, आप इसको कोई बीमारी नहीं है, आप इसको घर ले जाओ और घर ले जाके इसकी सेवा करो जब तक ये है। तो मैं उसको घर लाने के बाद मतलब उसको देखता रहा और दिमाग में सोचता रहा कि मैं इसकी कैसे सेवा करूं, कैसे सेवा करूं। और उसके बाद मैंने दिमाग में ठाना कि आज के बाद मतलब मैं डॉक्टरी का कोर्स करूंगा। तो मैंने ये फिजियोथेरेपी का कोर्स किया और वो तो गुड़िया तो चलो 27 महीने की होके एक्सपायर हो गई थी, बट बिल्कुल मैंने सिर्फ ये अपना समाज सेवा है। और जो अपनी मैं फिजियोथेरेपी वगैरह करता हूँ, एक्यूप्रेशर थेरेपी देता हूँ, उसमें भी मैं ऐसे जो बुजुर्ग आदमी आते हैं उनके पैरों को भी दबाता हूँ, उनके कंधों को भी दबाता हूँ कि उनके अंदर मुझे अपने माँ बाप दिखाई देते हैं। तो मैं उनकी सेवा करता हूँ और वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। इससे हर युवा को इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और इन बेजुबान पक्षियों की, जानवरों की सेवा करनी चाहिए। और कम से कम खुद नहीं कर सकते तो वो या तो मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9255838382। रवि गौतम मेरा नाम है और पुरखास अड्डे सोनीपत शनि मंदिर के पास मेरा क्लिनिक है। या तो आप उसको यहाँ छोड़ के जा सकते हो, या अगर आप खुद कुछ कर सकते हैं तो मेरे से सलाह भी ले सकते हैं कि हम ये ऐसे हमारे पास ये है, पक्षी है या कोई जानवर है तो हम उसको क्या करें। तो मैं उनको ऐसे सलाह भी दे देता हूँ कि आप इसको इस टाइम तक आप ऐसे करें, इस तरीके की ये दवाई दें। अगर वो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप हमारे यहाँ भी छोड़ के जा सकते हैं। उड़ने दो शौक परिंदों को हवा में, लौटकर फिर वही बचपन के दिन नहीं आते। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की ये स्टोरी।